मामूली वाक़यात गैर मामूली नहीं हो सकते। ये आपको किसी न किसी ज़बान में जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम हम कि वो किसी न किसी ज़बान से बोलती है और आपको पैगाम देती रहती है। कहीं आपके जहन में ख्याल डाल देती है, कहीं की किताब खुल जाती है, कहीं रेडियो गलती से लग जाता है, कहीं कोई हादसा हो जाता है, कहीं कोई ना कोई किसी को समझा रहा होता है। अलबत्ता कुदरत इन पैगामात को चंद ही समझ पाते हैं। जो समझने वाले होते हैं वो समझ जाते हैं, जो बेअक्ल होते हैं, ना समझ होते हैं, वो फिर पूरी जिंदगी ऐसे ही रहते हैं, नाकाम। हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, दे का एहसास ज़ियां तेरा लोह गरमा दे। मतलब यह है कि एहसास ज़ियां का मतलब है कि आपके अंदर एहसास जिंदगी ज़ाया हो रही है, कि मैं डूब रहा हूं, मैं अपने कामों की तकमील किए बगैर इस दुनिया से जा रहा हूं। फिर आपकी आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। फिर यही वक्त होता है, यकीन माने यही वक्त होता है, यही वक्त कबूलियत का होता है। फिर अल्लाह ताला आपके आंसू गिरने से पहले ही आपकी दुआओं को कबूल कर लेता है। अल्लाह ताला तो चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे गिड़गिड़ा कर, रो कर, मुंह बनाकर मांगे तो सही, फिर देखो मैं कैसे देता हूं। लेकिन ये हम कभी मूड तो बनाए, मांगने वाले तो बने। अल्लाह ताला देने के लिए हर वक्त तैयार बैठा है। इस वक्त अल्लाह ताला को याद कर रहा होता है कि कोई मेरा अल्लाह का बंदा आए, मैं उसे अपने खजानों से नवाजूं। जब इस वक्त दुआ मांगी जाए तो वो आपकी जवाब हस्ती बन जाती है। फिर आपकी जिंदगी को एक मकसद मिलना शुरू हो जाता है। फिर आप अपने मंजिल की तरफ गामजन हो जाते हैं। लंबे रास्ते का अंदाजा इंसान को उस वक्त महसूस होता है जब हम चल रहे होते हैं, और हम जब चल रहे होते हैं हमें पता होता है कि ये रास्ता गलत है। अगर हम फिर भी उस रास्ते पे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर हम अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। फिर लंबे रास्ते के साथी भी बोलने लगते हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, यह आपका रास्ता नहीं है, यह आपकी मंजिल नहीं है, आपके कदम गलत रास्ते की तरफ निकल रहे हैं। वो रोकने की कोशिश करते हैं। फिर जगह जगह पर निशानियां महसूस कराती हैं, तुम गलत कर रहे हो। रास्ता होगा वो भी बता रहा होगा तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। इर्द गिर्द की निशानियां होंगी, वो भी आपको बता रही होंगी आपका ये रास्ता नहीं है, जहां आप चल रहे हो ये तबाही का रास्ता है, या अच्छाई का रास्ता है। वो आपकी गाइड कर रही होती है, वो बोल रही होती है, चीजों से आवाजें आती हैं। आदमी अपने रास्ते और अपनी मंजिल पर जितना आसानी से जाता है, किसी और रास्ते पर नहीं जा सकता। अगर और रास्ते पर जाएगा तो भटक जाएगा, रास्ता लंबा हो जाएगा, तकलीफ दे होगा, मुश्किल होगा, कठिन होगा, आप आपको फंसा लोगे। लेकिन फिर सारी जिंदगी चलते रहोगे, आपको मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल आपको तब मिलेगी जिसका मकसद होगा, जिस रास्ते को आप पता होगा मैंने इस रास्ते पर चलना है, ये मेरा रास्ता है। फिर आप अपनी मंजिल की तरफ आसानी से पहुंच पाओगे, क्योंकि इसमें शर्त सारी होती है। रास्ते की अगर जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं अगर उसमें तकलीफ भी होगी आप बर्दाश्त कर लेते हैं, आपको उसमें राहत महसूस होती है। आपको पता होता है कि मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं, तकलीफ तो है, लेकिन मेरी मंजिल इसी रास्ते पर है, क्योंकि इस रास्ते पर चलकर ही मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। फिर आपको अपनी मंजिल करीब नजर आएगी। अशोक का दौर था, दिल्ली मुल्तान और के दरमियाने आने को क्लिंग कहा जाता था। उसने अपनी बादशाहियत कायम करने के लिए जनाब उसने अपने 99 भाइयों को कत्ल कर डाला। कत्ल करने के बाद जब वो सुपर पावर बनकर निकला,
तो पंडित के उसके माथे पर एक टीका लगा दिया। एक रवायत होती है कि माथे पर टीका लगा देता, ये सुपर पावर है, का हाकिम है। जब उस जैसे उसे टीका लगा, इस लम्हे के उसे एहसास हुआ कि मैंने एक माथे पर टीका सजाने के लिए पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया है। तो उसी वक्त उसने अपने माथे से टीका मिटाया, उसी वक्त अपनी तलवार गिरा दी और अपनी बाकी जिंदगी खिदमत में गुजार दी। आमतौर पर जब बंदा अपनी बेइज्जती महसूस करता है ना, तो वो अपना माथा साफ कर लेता है, यानी अपने किलिंग के टीके को साफ कर देता है। जो आदमी कभी कभी जिंदगी की तरजीहात का तयन कर लेता है, फिर वो आम नहीं रहता, फिर वो खास बन जाता है, उनकी जिंदगी बामकसद बन जाती है, वो बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाला बन जाता है। तरजीहात के तयन का मतलब है कि आपकी जिंदगी क्या, कितनी और क्यों अहम है। मुमकिन है कि किसी के लिए फैमिली अहम ना हो, मगर एक लम्हे के लिए सोचें फैमिली कितनी अहम होती है। मुमकिन है किसी के लिए सेहत अहम ना हो, तरजीहात का तयन बताता है कि सेहत कितनी जरूरी है। जब आपने तयन किया होगा सेहत कितनी जरूरी है, अगर सेहत होगी तो मैं एक अच्छा काम सर अंजाम दे सकूंगा, मैं अपनी फैमिली को संभाल सकूंगा, मैं अपनी कौम को संभाल सकूंगा। ये तरजीहात होंगी तब आप ये कर सकेंगे, अदरवाइज आप कोई काम नहीं कर सकेंगे। वो जानता है इसके लिए इसकी क्या अहमियत है। मुमकिन है आपकी जिंदगी में मादी चीजें हों, मगर मालिक के साथ ताल्लुक एहसास ना हो। मुमकिन है आपकी जिंदगी में शोहरत हो लेकिन अमन ना हो। जवेद चौधरी कहते हैं, जो आदमी एक प्याली चाय से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता, वो किसी तौर पर जिंदगी के कप से भी लुत्फ अंदोज नहीं हो सकता। उसे सुकून चैन ही नहीं मिल सकता। हम कितने महंगे खाने खाते हैं मगर उन्हें महसूस नहीं करते। हम कभी अपने बच्चे को मासूमियत की महसूस नहीं करते। कितने ही लोग गीले घास पर चलना भूल चुके हैं क्योंकि उन्हें गीले घास पर चलना ही महसूस ही नहीं किया होता। हमारे एहसास में ये चीज आई है कि नहीं, हमारे पांव तलों पर गीला घास भी लगा था। हम जिंदगी में अपने बचपन की छोटी छोटी यादें भूल जाते हैं, तरजीहात के बगैर जिंदगी गुजार देते हैं। याद रखें, जब हम तब अपनी तरजीहात का तयन नहीं करेंगे हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। जब हम अपनी तयन कर लेते हैं जिंदगी का, तो फिर हम हर फैसले बेहतरीन तौर पर कर सकते हैं, हाँ और ना कर सकते हैं। अपनी हमें पता होता है कि ये चीज यूं है, ये चीज यूं है, इसको इस तरह करना है, इसको इस तरह करना है, इसको सेट करना है। फिर आप एक बामकसद जिंदगी गुजारने लगते हैं। जब आपकी तरजीहात सेट हो जाती हैं तो आप इस बारे में सोचें और इस पर अमल करें। अल्लाह पाक आपको आसानियां दे और आसानियां पाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।